जिस तरफ इशारा कर रहे थे अरुण की सदन के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कहीं ना कहीं सदन की अवमानना हुई, पेपर उछाले गए स्पीकर की कुर्सी की तरफ। 6 सांसद थे, इमीडिएट एक्शन हुआ और वहां एक तरह से यस और नो करवाया गया और उनको फौरन निलंबित कर दिया गया। अब जाहिर बात है इसको लेकर और जबरदस्त हंगामे की उम्मीद है आगे आने वाले दिनों में। लेकिन कल से ही जब से राहुल गांधी राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा पर रिप्लाई दे रहे थे और जो चर्चा कर रहे थे उस पर तभी से ही लगातार वो संसद की चेयर की अवमानना कर रहे थे। और उसके बाद माना गया कि कांग्रेस जो आज उन्होंने शुरुआत की तो उन कांग्रेस के इशारे पर उनके कई सांसद आगे बढ़कर आए। उन्होंने चेयर की तरफ पेपर भी उछाले जो संसद की कार्रवाई जो है और उसकी मर्यादा के खिलाफ ये माना गया और साफ साफ तौर पर स्पीकर का भी अपमान से इसको जोड़ा गया। और जैसे ही ये प्रस्ताव सत्ता पक्ष की तरफ से दिया गया, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव दिया, तुरंत चेयर ने उसे स्वीकार किया और सदन की अनुमति से उन्होंने तुरंत इस पर बात सामने रख के, पटल पे बात रख के मणिकम टैगोर हो, राजा वधिंग हो, गुरजीत ओजला हो, हिवी हिडन, किरण रेड्डी और वेंकटरमन, इनके सस्पेंशन का प्रस्ताव रखा गया और तुरंत इसको स्वीकार किया गया और पूरे सत्र के लिए इनको निलंबित कर दिया गया। क्योंकि इनका जो व्यवहार था, इनका जो तरीका था वो किसी भी तरीके से संसद की मर्यादा के अनुरूप नहीं था और इसको सदन ने बड़ी गंभीरता से लिया, चेयर ने बड़ी गंभीरता से लिया और तुरंत इन सभी 6 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित करने का निर्देश दिया। बिल्कुल, अमित पांडे मेरे एक और सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, ये इस तरह का जो वाकया है ये शायद पहली बार हुआ होगा, इमीडिएट एक्शन लिया गया, सस्पेंड कर दिए गए हैं पूरे बजट सत्र के लिए ये 6 सांसद। अब जाहिर बात है जो कांग्रेस के सांसद हैं और तमाम जो विपक्ष है वो अब इसको बड़ा मुद्दा बनाएगा, इमीडिएट एक्शन लिया गया इनके ऊपर। जी पंकज, बिल्कुल, जो और सदन में इस मुद्दे को लेकर आने वाले दिन जितने भी हैं इस बजट सत्र के, उसके ऊपर तकरार होना तय है। बड़ी बात यह है कि आज लगातार 3 बार संसद के जो कार्रवाई है उसको विपक्ष के हंगामे की वजह से स्थगित किया गया और लगातार 2 बार पेपर उछाल के फेंके गए और जो सांसद शक के घेरे में आए, हमने पहले भी जानकारी दी थी कि स्पीकर ऑफिस में बेहद गंभीरता से लिया और बाकायदा इन सांसदों को नेम किया गया और उसके बाद इन 6 सांसदों को निलंबित किया गया। मतलब कि नियम के मुताबिक इन्होंने आचरण नहीं किया है सदन में, लिहाजा इनको निलंबित किया गया है पूरे सत्र के लिए और पेपर फाड़ कर उछालने का इनके ऊपर आरोप है। 6 सांसद और अभी इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज यही है कि सदन में इस वक्त भी हंगामा चल रहा है सदन के बाहर और जो विपक्षी जो सांसद है वह नारेबाजी कर रहे हैं। मतलब कि एक और जब नेता विपक्ष जब बोलना चाह रहे थे, ये आरोप विपक्षी ओर लगाया जा रहा है कि उनको बोलने नहीं दिया गया। उसके बाद विपक्षी सांसदों ने जो पेपर फेंका, उसके बाद स्पीकर ऑफिस ने सख्त रुख नियमों के मुताबिक अख्तियार किया गया। इन तीनों चीजों को मिलाकर संसद की आने वाले दिनों में कार्रवाई की राह बहुत ज्यादा कठिन हो गई है और एक ये बड़ी घटना है संसद की। अरुण देखिए, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि राहुल गांधी को हमने देखा, उनके तेवर अब साफ नजर आते हैं। सदन में जो एग्रेशन है, एग्रेसिव पूरे तरीके से राहुल गांधी नजर आते हैं। अब जाहिर बात है पूरा विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। अब ये जो एक्शन लिया गया है इसको बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा क्योंकि पूरे बजट सत्र के लिए ये 6 सांसद निलंबित कर दिए गए, सत्र के लिए निलंबित किए गए। इसके पहले आपने देखा था पंकज, तुरंत देखा 100 से ज्यादा सांसदों को भी। जी अरुण बोलिए आप। आपने देखा था पंकज आपने देखा था कि इसके पहले 100 से ज्यादा सांसदों को निलंबित किया जा चुका था और इसी विजय चौक पर जहां से मैं आपसे बात कर रहा हूं, यहां पर कितने धरने और प्रदर्शन हुए, पार्लियामेंट के अंदर कितने धरने प्रदर्शन हुए। तो ये जो संख्या 6 की है अभी, ये आगे और बढ़ सकती है क्योंकि वेणुगोपाल जो इस वक्त कांग्रेस पार्टी में जो फैसले होते हैं उनमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, राहुल गांधी के ठीक बगल में बैठते हैं। उन्होंने सीधे सीधे सरकार को चुनौती दी है कि सिर्फ 6 सांसदों को नहीं, आप पूरी कांग्रेस के सांसदों को निलंबित कर दीजिए और सिर्फ कांग्रेस के नहीं, विपक्ष को भी निलंबित कर दीजिए। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जिस तरह से विपक्ष ने आज साथ दिया, देखिए जैसे ही राहुल गांधी लगातार चीन का जिक्र कर रहे थे, नरवणे का जिक्र कर रहे थे, आखिरकार स्पीकर ने उनके आगे दूसरे वक्ता को बुलाया, नरेश उत्तम पटेल को। वो विपक्ष के सांसद थे, उन्होंने नहीं बोला। उसके बाद शताब्दी रॉय को बुलाया, उन्होंने भी नहीं बोला। यानी विपक्ष के तमाम सांसद एकजुट थे, एक साथ थे। और ममता बनर्जी के जो भतीजे अभिषेक बनर्जी ने हम लोगों से बातचीत में कहा कि पूरा विपक्ष इस मामले पर एकजुट है, यानी सरकार के लिए मुश्किल का सबब हो सकता है क्योंकि इंडिया गठबंधन में बीच बीच में दरार नजर आ रही थी क्योंकि बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, केरल में चुनाव है, तो अपने अपने हिसाब से इन दलों के बीच मतभेद थे, चाहे लेफ्ट और कांग्रेस की बात करें, चाहे कांग्रेस टीएमसी की बात करें। लेकिन अब इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष एकजुट है। आज आपने देखा कि अखिलेश यादव
चले गए लखनऊ, जबकि उनको सदन में बोलना था। और कल आपने देखा होगा कि राहुल गांधी के बाद अखिलेश यादव का नाम पुकारा गया था। तो अगर आज अखिलेश यादव होते तो जाहिर सी बात है या तो नहीं बोलते, या तो फिर अगर बोलना शुरू कर देते तो कांग्रेस और उनके बीच खटास बढ़ती और अपोजिशन की एकता को कहीं ना कहीं धक्का लगता। तो ये पूरी रणनीति के तहत एक पूरा विपक्ष, मल्लिकार्जुन खड़गे ने सबसे बात की है, उसके बाद एक पेज पर है, सेम पेज पर। और राहुल गांधी का जहां तक सवाल है पंकज, उन्होंने अब तक सिर्फ नरवणे और चीन डोकलाम का मुद्दा उठा रहे थे वो।